एक्शन और थ्रिलर से भरे प्रो कबड्डी सीजन 8 का 25 फरवरी 2022 को फाइनली एंड हुआ, जहां पर हमने विटनेस किया एक काफी टफ टक्कर वाले फाइनल मैच को, जो कि खेला गया था पटना पायरेट्स और दबंग दिल्ली के बीच में। ये सीजन देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पार्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ऑक्शन हुआ था उसी पल मैंने कहा था कि दबंग दिल्ली की टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने जो प्रेडिक्शन किया था वो सब सच निकले। दबंग दिल्ली ना सिर्फ फाइनल पहुंची बल्कि फाइनल्स को जीतकर प्रो कबड्डी सीजन 8 की चैंपियन टीम भी बन गई। जादुई जर्सी वाली टीम पटना पायरेट्स का जादू पूरे सीजन में चला, लेकिन फाइनल में आके एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई पटना पायरेट्स से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कांग्रेचुलेशंस टू दबंग दिल्ली, लेकिन सबसे पहले मैच को रिव्यू करते हैं। मैच की शुरुआत होने से पहले दबंग दिल्ली और पटना पायरेट्स दोनों अपनी खूबियों और खामियों को भली भांति जानते थे। दबंग दिल्ली ये बात जानती थी कि नवीन एक्सप्रेस का रेड में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी के साथ साथ उनके डिफेंस से बहुत ज्यादा गलतियां हुई है इस सीजन में। कई सारे एडवांस टैकल्स हुए हैं और इसलिए उन्हें अपने डिफेंस को काबू में रखना ही होगा। वेरस पटना पायरेट्स ये बात जानती थी कि उनके जो मेन रेडर्स है उनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफेंस में मोहम्मद रेजा काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ रेडर्स की अहम भूमिका होने वाली थी, और ये बात काफी हद तक सच भी साबित हो रही थी। मैच की शुरुआत होते ही दोनों ही काफी स्लो पेस में आगे बढ़ रहे थे, जहां एक तरफ पटना पायरेट्स से सचिन तंवर स्कोर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दबंग दिल्ली से नवीन कुमार स्कोर कर रहे थे। लेकिन एवेंचुअली पटना पायरेट्स ने धीरे धीरे करके दबंग दिल्ली से लीड बनाना शुरू कर दिया। पटना पायरेट्स आगे जा रहे थे और दबंग दिल्ली पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो लीड को कंसोलिडेट करे, लेकिन पटना पायरेट्स की टीम से सचिन तंवर अनस्टॉपेबल थे। उसी के साथ साथ प्रशांत कुमार राय और गुमन सिंह रेडिंग में काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और वही दूसरी तरफ दबंग दिल्ली में नवीन कुमार काफी अच्छे से चल रहे थे। हाफ टाइम होने तक पटना पायरेट्स का स्कोर दबंग दिल्ली से ज्यादा था, लेकिन जो असली एक्शन, जो असली ट्विस्ट, जो कुछ भी हुआ वो हमें देखने को मिला इस मैच के सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ में दबंग दिल्ली ने यह ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए इस लीड को कंसोलिडेट करना ही है, एंड दे वर सक्सेसफुली डूइंग इट। धीरे धीरे करके लीड कम हो रही थी, पटना पायरेट्स के प्लेयर्स धीरे धीरे कम हो रहे थे, लेकिन अब भी दबंग दिल्ली को लीड नहीं मिल पा रही थी। नवीन कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं, विजय पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लीड में नहीं आ पा रहे थे। लेकिन तभी पटना पायरेट्स से हुई एक गलती। पटना पायरेट्स के काफी कम प्लेयर्स मैट पर बचे हुए थे, और तभी पटना पायरेट्स के कैलकुलेशन में एक गलती हो गई। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि हर एक मैच में प्लेयर्स को 5 बार सब्स्टिट्यूट करने का मौका अवेलेबल होता है, यानी आप ज्यादा से ज्यादा 5 बार ही सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, और यहीं पर पटना पायरेट्स से गड़बड़ हो गई। पटना पायरेट्स की डिफेंस की बारी थी और उस वक्त मैट पर उनके पास डिफेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, तो पटना पायरेट्स ने सब्स्टिट्यूट करके कुछ डिफेंडर्स को अंदर भेजा और रेडर्स को बेंच पर बिठा लिया, ये सोच के कि बाद में फिर से रेडर्स को मैट पर भेज देंगे और सब्स्टिट्यूट में डिफेंडर्स को वापस बुला लेंगे। लेकिन यहाँ पर उनसे कैलकुलेशन में गलती ये हो गई कि उन्होंने 5 बार सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब रेडर्स बाहर तो आ गए, लेकिन अभी वापस अंदर कैसे जाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट गुमन सिंह, प्रशांत कुमार राय, सचिन तंवर, जितने भी रेडर्स जो काफी अच्छा स्कोर कर रहे थे, उन्हें बेवजह सब्स्टिट्यूट में बैठना पड़ा, और पटना पायरेट्स की यही एक छोटी सी गलती उन पे बहुत ज्यादा भारी पड़ गई, क्योंकि दबंग दिल्ली की एक ही वीकनेस थी, वो था डिफेंस। जी हाँ, जो हम सोच रहे थे कि डिफेंस मोस्ट प्रोबेबली इस सीजन में दबंग दिल्ली की पावर बनेगा, वही चीज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वीकनेस सी बन गई थी दबंग दिल्ली की। लेकिन अब पटना पायरेट्स के मेन रेडर्स ही मैच से बाहर हो गए, तो दबंग दिल्ली एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गई। नवीन कुमार और विजय दोनों ही रेड्स में काफी अच्छे से स्कोर करने लग गए, और देखते ही देखते ये स्कोर बराबरी पर आकर रुक गया। अब बस दबंग दिल्ली को एक छोटी सी लीड बनाकर रखनी थी और वो मैच आसानी से जीत जाते, लेकिन पटना पायरेट्स ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। इतने आसानी से तो वो मैच अपने हाथों से जाने नहीं देने वाले थे, स्पेशली लेफ्ट कॉर्नर पर खेलने वाले मोहम्मद रेजा, जिन्होंने इस सीजन में बहुत ही ज्यादा अच्छा डिफेंस किया है। दबंग दिल्ली पूरी कोशिश कर रही थी कि वो लीड को बढ़ाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अगेन पटना पायरेट्स से हुई एक और मिस्टेक, और ये मिस्टेक पूरी तरह टीम से नहीं हुई थी। एक्चुअली ये मिस्टेक हुई थी मोहम्मद रेजा से ही। हुआ कुछ ऐसा था कि दबंग दिल्ली के रेडर ने लेफ्ट इन पर खेलने वाले पटना पायरेट्स के डिफेंडर को टच किया। अब जब भी किसी रेडर का किसी डिफेंडर के साथ टच हो जाता है तो टेक्निकली वहां से स्ट्रगल पीरियड शुरू हो जाता है और लॉबीज एक्टिवेट हो जाती है, यानी अगर रेडर का अगर डिफेंस के साथ संपर्क हो जाए तो कोई भी डिफेंडर लॉबी में जा सकता है, और कुछ ऐसा ही हुआ था। दबंग दिल्ली के रेडर ने लेफ्ट इन को टच तो कर लिया, लेकिन मोहम्मद रेजा उसी दौरान लॉबी में चले गए थे। अब टेक्निकली टच हुआ है तो लॉबी एक्टिवेट हो चुकी है, मोहम्मद रेजा आउट नहीं होने चाहिए थे, लेकिन मोहम्मद रेजा को लगा कि यार वो बिना टच किए ही लॉबी में चले गए, तो वो इतने ज्यादा अपसेट हो गए कि जोश जोश में वो खुद ही मैच से बाहर चले गए। वो
अगर लॉबी में रुकते तो मोहम्मद रेजा आउट नहीं थे, लेकिन जबकि वो बाहर चले गए तो उन्हें आउट होना पड़ा और इस तरह से 2 डिफेंडर्स आउट हो गए। और ऐसा नहीं है कि ब्लंडर्स सिर्फ पटना पायरेट्स की तरफ से हुए थे, कई सारे ब्लंडर्स दबंग दिल्ली के डिफेंस की तरफ से भी हो रहे थे। जैसे कि शुरुआत में संदीप नरवाल कवर पे खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जीवा कुमार सब्स्टिट्यूट करके अंदर आए, संदीप नरवाल कॉर्नर पे गए, तो कई सारे डिफेंस के कॉम्बिनेशन ट्रैक कर लिए हैं दबंग दिल्ली ने फाइनल्स में भी। लेकिन ओवरऑल बात करें तो दबंग दिल्ली ने पूरे जोश और जुनून के साथ खेला और नवीन कुमार और विजय के रेड्स की वजह से दबंग दिल्ली प्रो कबड्डी सीजन 8 की चैंपियन टीम बन गई। मंजीत छिल्लर इस मैच से पहले वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, सीनियर नेशनल्स जीत चुके हैं, सारे ट्रॉफीज उनके घर पहुंच चुके हैं, बस एक प्रो कबड्डी की कमी थी, अब वो ट्रॉफी भी उनके पास जा चुकी है। नवीन कुमार का काफी अच्छा परफॉर्मेंस था पूरे सीजन में और उनके रेट्स दबंग दिल्ली के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नवीन कुमार के बगैर दबंग दिल्ली इस मुकाम पे कभी नहीं पहुंच पाती। आज दबंग दिल्ली सीजन 8 की चैंपियन बनी है तो उसमें बहुत ही बड़ा योगदान है नवीन कुमार एक्सप्रेस का। और साथ ही में हमें विजय को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने नवीन कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर रेड में पॉइंट्स कमाए थे। मैच खत्म होने के बाद पटना पायरेट्स की टीम में सचिन तंवर की आंखों में हमने आंसू देखे थे। दबंग दिल्ली के जीत की खुशी तो थी ही, लेकिन साथ ही में पटना पायरेट्स के हारने का गम भी था। सचिन तंवर इससे पहले गुजरात जायंट्स के साथ भी फाइनल खेल चुके हैं और उस वक्त भी वो फाइनल में ही हार गए थे, और इस बार भी पटना पायरेट्स के साथ वो फाइनल में पहुंचे और फिर से फाइनल में हार गए। जीत से बस थोड़ी ही दूर आकर जब हम हार जाते हैं तब बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन सचिन तंवर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया पूरे सीजन में। प्रदीप नरवाल की कमी कई लोगों को पटना पायरेट्स में खटक रही थी, लेकिन सचिन तंवर ने पूरी कोशिश की कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर सके। जो भरोसा पटना पायरेट्स ने और उनकी मैनेजमेंट ने, पटना पायरेट्स के फैंस ने उन पर किया था, उस भरोसे की वो लाज रखे। सचिन तंवर का इस सीजन में परफॉर्मेंस काबिल तारीफ था, लेकिन अंततः विनर बने दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली की जीत होते ही सब लोगों ने मंजीत छिल्लर को अपने कंधों पर उठा लिया। मंजीत छिल्लर ने भले ही डिफेंस में पूरे सीजन में उतना अच्छा कंट्रीब्यूट ना किया हो, लेकिन उनके एक्सपीरियंस, उनके गाइडेंस की वजह से दिल्ली को काफी ज्यादा हेल्प मिली, और दिल्ली के जीतने की वजह से ही मुझे मेरे हाथों को वैक्स नहीं करना पड़ेगा। सो इसी के साथ साथ खत्म होता है हमारा फाइनल मैच का रिव्यू। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और साथ ही में आपने प्रो कबड्डी के इस सीजन 8 को एंजॉय भी किया होगा। अगर आपने किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना अगर आप मेरे साथ टच में रहना चाहते हो। और थोड़ी सी इमोशनल फीलिंग आ रही है। मज़ा आ गया इस सीज़न में, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से मैं कई सारे वीडियोज़ बना पाया हूँ इस सीज़न में। Thank you so much for everything, for all your love and support. I'm so grateful and I appreciate you all for giving me such a lovely response to all my videos. ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहिए। जिन लोगों ने वीडियोस को लाइक किया, उन्हें शेयर किया, इतने सारे कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने डिसलाइक किया, जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा, उनको भी कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। आई ट्राई माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम कि मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूं और वो वीडियो शायद आपको अच्छे लगे। थैंक यू सो मच। एंड उसी के साथ साथ मैं वेदांत वैद्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। प्रो कबड्डी सीजन चैंपियंस की सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और प्रो कबड्डी सीजन 8 के मैच रिव्यूज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। सीजन चैंपियंस की वीडियो आ रही है, टेंशन मत लो तब तक के लिए। बाय बाय।